साथियों नमस्कार। जो खानदानी रईस हैं उनका मिजाज होता है नर्म नर्म सा। जो खानदानी रईस है उनका मिजाज होता है नर्म नर्म सा, और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। ये शबीना अदीब का बड़ा अच्छा शेर है साथियों। कहते हैं कि जब भी किसी के पास पैसा आता है, बहुत अधिक संभावना इस बात की कि उस पैसे के साथ अहंकार आता है, ग्लैमर की चाह उस आदमी की बढ़ जाती है, मीडिया में बने रहने की चाह उस आदमी की बढ़ जाती है, प्रसिद्धि पाने की हसरत में किसी भी सीमा तक जाने की वो हमेशा कोशिश करता रहता है। लेकिन ऐसी दुनिया में कुछ ऐसे शख्स भी होते हैं जो उसी सादगी के साथ पूरी जिंदगी निकाल देते हैं जैसे कि उस व्यक्ति के पास एक पैसा भी ना हो। और साथियों, इसी संदर्भ में आज मैं एक बड़े अच्छे शख्स की कहानी आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि पिछले 200 वर्षों का सबसे अधिक पैसे वाला व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक धनाढ्य व्यक्ति कौन है? बिल गेट्स है? नहीं। बिजोस है? नहीं। अडानी है? नहीं। अंबानी है? नहीं। बफेट है? नहीं। तो फिर कौन है व्यक्ति? तो साथियों, उत्तर है जेडी रॉकफेलर। अमेरिकन व्यक्ति जेडी रॉकफेलर, जिसने पिछले 200 वर्षों के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया, लेकिन कभी भी लाइमलाइट में नहीं रहा, कभी मीडिया में नहीं रहा, कभी चर्चा में नहीं रहा, कभी भी ग्लैमर की दुनिया उस आदमी को रास नहीं आई। लेकिन उस व्यक्ति ने इस दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। और वो नक्शा कैसे बदल के रखा वो मैं आपको बता रहा हूं साथियों। जेडी रॉकफेलर का जो ड्यूरेशन है 1839 से लगा करके 1937 तक का उसका समय रहा है। और उसने पहला वेंचर जो अपना अमेरिकन इंडस्ट्री में किया वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री थी उसकी, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में उसने अपने कदम रखे। और साथियों, 1880 में उसकी पेट्रोलियम कंपनी ने पूरे अमेरिका का 92% पेट्रोलियम पर अपना एकाधिकार कर लिया। और 1918 में उस व्यक्ति का जो फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न भरा गया, 1918 में उससे फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न बना, वो अपने आप में इतिहास प्रसिद्ध इनकम टैक्स रिटर्न हो गया। उस आदमी ने $1.5 बिलियन का इनकम टैक्स रिटर्न भरा 1918 में। और वो जो रिटर्न था वो पूरी अमेरिकन इकोनॉमिक आउटपुट का 2%, पूरे अमेरिकन अर्थव्यवस्था का 2% रिटर्न उस अकेले आदमी ने भरा। और वो जो रिटर्न था साथियों, वो जो $1.5 बिलियन का जो रिटर्न भरा गया, उसकी 2015 में जब वैल्यूएशन की गई तो उस 2015 में वैल्यूएशन साथियों $314 बिलियन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले 200 वर्षों का सबसे धनाढ्य व्यक्ति अगर कोई है तो जेडी रॉकफेलर है। और साथियों, सबसे बड़ी बात ये, और बिल गेट्स कहीं नहीं ठहरते। बिल गेट्स का जो रिटर्न आज भी जो भरा जा रहा है वो $78 बिलियन का भरा जा रहा है। लेकिन उस व्यक्ति का जो उस समय जो कीमत थी आज के संदर्भ में वो $314 बिलियन की कीमत है। और यही नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि उनका मिजाज होता है नर्म नर्म सा। इस व्यक्ति ने पैसा ही नहीं कमाया, चैरिटी में भी पिछले 200 वर्षों में नंबर 1 व्यक्ति रहा है। उसने अपनी जिंदगी में $540 मिलियन की चैरिटी, $540 मिलियन की। और रॉकफेलर जूनियर जो उनके बेटे हैं, जो बाद में अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी बने, उन्होंने $537 मिलियन की चैरिटी उन्होंने की। तो बाप और बेटे दोनों ने मिलकर के $1 बिलियन की चैरिटी अकेले ने करनी साथी, $1 बिलियन की चैरिटी करनी। यही नहीं, अब मैं जैसा कह रहा हूं ना कि इस दुनिया का नक्शा कैसे बदल कर रख दिया। एक से एक नामी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एक से एक नामी यूनिवर्सिटी, उसको के टॉप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 टॉप इंस्टीट्यूशंस दुनिया की जो भी हैं वो सारी की सारी रॉकफेलर की एस्टेब्लिश की हुई यूनिवर्सिटीज हैं। अब मैं आपको उसका नमूना बता रहा हूं। सबसे पहले उसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्थापना की। आज की नंबर 3 या 4 नंबर की यूनिवर्सिटी आ रही है। और यूनिवर्सिटी शिकागो की स्थापना की उसने एक साथ $80 मिलियन का फंड वहां पर दिया, $80 मिलियन का फंड दिया। दूसरा संस्थान था रॉकफेलर यूनिवर्सिटी, उसमें 100% एंडोमेंट उस व्यक्ति ने दिया। और यही नहीं, अब मैंने कहा ना कि जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, अब टॉप की यूनिवर्सिटी आज की दुनिया में कौन सी हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी है, ब्राउन यूनिवर्सिटी है,
कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, और इन सारी यूनिवर्सिटीज में उस अकेले व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन साथियों 50% से ज़्यादा रहा, 50% से ज़्यादा रहा। और तब जाकर के आज उस इस वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर दिया। अपनी बायोग्राफी में उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अगर कोई हुआ तो शिकागो यूनिवर्सिटी हुई। उसने ये नहीं कहा कि मैंने ऑयल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा लाभ कमाया, उसने ये नहीं कहा कि मुझे इतने $1 बिलियन का प्रॉफिट इस इंडस्ट्री में हुआ। उसने कहा सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अगर मेरी जिंदगी का हुआ तो मैंने शिकागो यूनिवर्सिटी की स्थापना की। और साथियों, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी जिसकी इसने स्थापना की, आज तक उस यूनिवर्सिटी ने 23 नोबेल लॉरियट्स पैदा किए, 23 नोबेल लॉरियट्स अकेली उस यूनिवर्सिटी। और बाकी जिन यूनिवर्सिटीज में उसने पैसा लगाया, चाहे वो ब्राउन यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, अगर हम उन सारी यूनिवर्सिटीज का टोटल नंबर निकाल लें तो टोटल नंबर कहता है साथियों 233 नोबेल लॉरियट्स, 233 नोबेल लॉरियट्स उनकी इन संस्थाओं ने, जेडी रॉकफेलर की संस्थाओं ने आज तक प्रोड्यूस की। इसे कहते हैं साथियों इंस्टीट्यूशन बिल्डर, इसे कहते हैं साथियों ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर। कभी उस व्यक्ति ने चाहत नहीं की कि मुझे मीडिया कवरेज मिले, कभी उस व्यक्ति ने चाहत नहीं की कि न्यूज़पेपर उसकी स्टोरी छापें। अपने आप कर्मभूमि में लगा रहा, और उसके साथ साथियों उसने एक फाउंडेशन की स्थापना की। आज भी वो फाउंडेशन टॉप क्लास की फाउंडेशन चल रही है, रॉकफेलर फाउंडेशन। दुनिया में 3 फाउंडेशन है जो बड़ी नामी फाउंडेशन है, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और बिल गेट्स और मिलिंडा फाउंडेशन। और ये तीनों फाउंडेशन ऐसी हैं जिन्होंने हजारों लोगों को प्रभावित किया है। और आज तक रॉकफेलर फाउंडेशन ने $17 बिलियन रिसर्चर्स को एकेडमिक फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में आज तक डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है। मैं स्वयं रॉकफेलर फाउंडेशन से लाभान्वित हुआ हूँ अपने यंग यूनिवर्सिटी के टीचिंग के दौर में, इसलिए मुझे पता है कि कितनी प्रेस्टिजियस रॉकफेलर फाउंडेशन है आज तक। और साथियों, इससे भी बड़ी बात, उस व्यक्ति ने कभी भी शराब और तंबाकू का सेवन नहीं किया, उनको छुआ तक नहीं। इस सादगी भरी जिंदगी से उसने पूरी जिंदगी को निकाल दी। और साथियों, एक छोटी सी कहानी रॉकफेलर की बड़ी प्रसिद्ध है, सच्ची घटना है कि एक बार 1918 की बात है, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव जो उनकी कंपनी में था, उसकी गलती की वजह से कंपनी को $2 मिलियन का नुकसान हो गया, $2 मिलियन का। और कंपनी के सभी एग्जीक्यूटिव ने सोचा कि अब तो उस सीनियर एग्जीक्यूटिव की छुट्टी कर ही दी जाएगी, लेकिन उस एग्जीक्यूटिव को नहीं निकाला गया। 2 महीने बाद एक पत्रकार ने उससे पूछा कि उस एग्जीक्यूटिव की गलती से आपको $2 मिलियन का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी आपने उस एग्जीक्यूटिव को निकाला क्यों नहीं? तो रॉकफेलर ने कहा कि मैं रात को चुपचाप बैठा, नोटबुक लेकर के बैठा, एक तरफ उस एग्जीक्यूटिव ने कौन से बढ़िया काम किए उसकी लिस्ट बनाई, और एक तरफ कौन से गलत काम की वजह से मुझे नुकसान हुआ। तो जब मैं हिसाब लगाया, जब बैलेंस शीट बनाई, तो उस व्यक्ति ने मुझे लाखों $मिलियन का वैसे ही फायदा करवा दिया था, इसलिए मैंने उस $2 मिलियन के नुकसान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये होता है साथियों एक व्यक्ति का बैलेंस व्यू, ये होता है साथियों एक संतुलित नजरिया, जो कि एक व्यक्ति को महान व्यक्ति बनाता है। तो साथियों, इसीलिए मैंने कहा था ना, वापस वो शेयर को उसी शेयर को रिपीट करता हूँ कि जो खानदानी रईस हैं उनका मिजाज होता है नर्म नमसा, और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं मिलेगी। साथियों, ये एपिसोड कैसा लगा? इस महान शख्सियत के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी मेरे पास थी, उस जानकारी को जो मैंने साझा किया, वो जानकारी आपको कैसी लगी? आपके फीडबैक मेरे सर माथे पर, आपके फीडबैक में हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं फिर एक नई स्टोरी को लाने के लिए। साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।